औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने जिन्नात को क्यों पैदा किया? जिन्नात भी अज़वाजी तल्लक कायम करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को 10 हिस्सों में तकसीम फरमाया। उनमें से 9 हिस्से जिन्नात हैं और 1 हिस्सा इंसान। जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन के 9 बच्चे पैदा होते हैं और उनका अज़वाजी तल्लक इंसानों की तरह। जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। जिन्नात मखलूक़ात इलाही में एक ऐसी मखलूक का नाम है जो जिस्मानी तौर पर भी मौजूद है और रूहानी तौर पर भी, और इंसान की तरह अक्ल शऊर रखने वाले भी हैं, मगर लोगों की नज़र से मख्फी हैं। इसलिए उनका नाम जिन रखा गया है कि जिन के लफ्ज़ी मानी मख्फी के हैं। जिन्नात की तख्लीक का गालब मादा आग है, जैसे इंसान की तख्लीक का गालब मादा मिट्टी है। जिन्नों में भी इंसान की तरह नर और मादा यानी मर्द और औरत हैं, और ज़ाहिर है कि कुरान में जिन्नात को शयातीन कहा गया है, तो वो भी जिन्नात ही में से शरीर लोगों का नाम है। जिन्नात और फरिश्तों का वजूद कुरान और सुन्नत की कतई दलाइल से साबित है, जिनका इनकार कुफर है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुध के दिन पैदा किया, जिन्नात को जुमेरात और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन पैदा फरमाया। जिन्नात शोला जन आग से पैदा शुदा नारी मखलूक हैं, चनाचा ये ज़मीन पर बहुत ज़्यादा दंगा फसाद और खून खराबा किया करते थे, जिसकी रोकथाम के लिए अल्लाह ताला आसमानों से फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा करते थे। ऐसे ही एक मार्के के अख्ताम पर फरिश्तों को जिन्नों का एक मासूम बच्चा मिला, जिसके वालदैन उस हालिया फसाद में कत्ल हो गए। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उस बच्चे को आसमानों पर लेके अज़ाज़ील नामी जिन बच्चा बड़ा होकर फरिश्तों का उस्ताद मुकर्रर हुआ, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की पदाश में ज़लीलो ख्वार होकर जन्नत से निकाला गया और फिर इब्लीस यानी शैतान के नाम से मशहूर हुआ। हज़रत अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को 3 अक़साम पर पैदा फरमाया है। एक किस्म में सांप, बिच्छू और ज़मीन के कीड़े मकोड़े, एक किस्म फदा में हवा की तरह उड़ने वालों की है, और एक किस्म वो है जिस पर हिसाब अजाब होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ कुत्ते भी जिन्नात की एक ज़ईफ़ किस्म से तल्लक रखते हैं, चनाचा अगर खाने के दौरान कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसके आगे कुछ डाल दें या उसे वहाँ से हटा दें। शैतान अक्सर काले कुत्ते का रूप धार लेता है। इसी तरह जिन्नात भी बहुत सी सूरतें बदल सकते हैं। जिन्नात में भी मुसलमान, काफर, ईसाई, यहूदी, मजूसी वगैरह हैं, और इनमें भी मुसलमानों की तरह फरका बंदियां हैं। जो जिन्नात नबूवत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो मुसलमान और उनके मुनकर काफर हैं। उससे मालूम हुआ कि इंसानों की तरह जो जिन्नात काफर होंगे वो जहन्नम में, और जो मुसलमान होंगे वो जन्नत में जाएंगे। नेक और मुसलमान जिन्नात नमाज, रोज़े के पाबंद, तहज्जुद गुजार और तिलावत कलाम पाक के शौकीन होते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स रात को नमाज अदा करे तो उसे चाहिए कि वह ऊंची आवाज़ से क़रात करे, क्योंकि फरिश्ता भी उसके साथ नमाज अदा करते हैं, उसकी तिलावत भी सुनते हैं। और मोमन जिन्नात जो हवा में होते हैं जहाँ उसके पड़ोसी होते हैं वो भी उसके साथ नमाज अदा करते हैं और उसकी तिलावत सुनते हैं। और इंसान का ऊंची आवाज़ में तिलावत करना उसके अपने घर और आसपास के घरों से शरीर जिन्नात और सरकश शयातीन को भगा देता है। हज़रत इब्ने इमरान फरमाते हैं कि मैं एक दिन फजर से पहले हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शिरकत के लिए गया तो देखा कि मस्जिद का दरवाज़ा बंद है। एक शख्स दुआ मांग रहा है और एक जमात उनके पीछे दुआ पर आमीन कह रही है। चनाचा मैं बाहर बैठ गया, हत्ता कि एक मौज़न आया, उसने अजान दी और मस्जिद का दरवाज़ा खोला। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ सिर्फ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अकेले तशरीफ़ फरमा थे। उनका रुख किबला की जानब था। मैंने अर्ज़ किया कि मैं फजर होने से पहले आया था, उस वक्त आप दुआ कर रहे थे और लोग आमीन कह रहे थे, लेकिन जब मैं अंदर आया तो आपके अलावा किसी को नहीं देखा। तो उन्होंने फरमाया कि ये अहले नसीबैन के जिन्नात थे जो शब जुमा ख़त्म कुरान में मेरे पास आते हैं, फिर शिरकत के बाद वापस चले जाते हैं। सूरह रहमान की आयत नंबर 56 में हूरों से मुतल्लक इरशाद बारी ताला है कि ना तो उससे किसी इंसान ने कुर्बत की होगी ना ही किसी जिन ने। इस आयत से ये बात वाज़िह होगी कि जिन्नात भी अज़वाजी तल्लक कायम करते हैं। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि जिन्नात की औलाद वैसी ही पैदा होती है जैसे इंसानों की, लेकिन जिन्नात की नस्ल बहुत तेज़ होती है और उनकी औलाद
کثرت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علقمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ علیہ السلام کو مکہ میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ اچانک کفار نے حملہ نہ کر دیا ہو۔ نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا بیتی۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب اور بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ تابعی نے اپنے فکر و تشویش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کا قاصد مجھے بلانے آ گیا تھا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کے سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ علیہ السلام سے توشہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لید تمہاری چوپائیوں کا چارہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس شہر نصیبین کے جن آئے تھے، وہ کیسے اچھے جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے زیادہ راہ کی خواہش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر پر سے ان کا گزر ہو تو وہ اس پر کھانا پائیں گے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سورہ جن کی تفسیر میں اس سورت کی شان نزول میں بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا واقعہ، آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا، اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ علیہ السلام تک پہنچے۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ، زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ کہیں جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے۔ تیسرا واقعہ، مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کی بد دعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ چوتھا واقعہ، جب آپ علیہ السلام نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار و مخالفین کا آپ علیہ السلام کے خلاف ہجوم اور نرگا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد ان شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا۔ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہونے والی ہے جس کی وجہ سے آسمانی دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے کر دیا گیا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلائی جائے تاکہ وہ اس کی تحقیق کرے کہ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز وجود میں آنے والی ہے جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی ہے۔ چنانچہ جنات کا ایک وفد حجاز کی جانب بھیجا گیا۔ جب وہ مقام نخلا پر پہنچا تو وہاں آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اسلام کی حقانیت پر یقین اور ایمان لے کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں واقعہ سناتے ہوئے خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر آپ علیہ السلام کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورت جن کا نزول ہوا جس میں آپ علیہ السلام کو اس واقعہ کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے اور ان کی کل تعداد 9 یا 7 تھی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 افراد اسلام لانے کے لیے
हाज़िर खिदमत हुए जिन्नात इंसानों से डरते हैं। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक रात नमाज अदा कर रहा था कि अचानक मेरे सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया, तो मैंने उसे काबू करने की तैयारी की। उसने छलांग लगाई और दीवार के पीछे जा पड़ा। मैंने उसके गिरने की आवाज़ भी सुनी थी। उसके बाद वो कभी मेरे पास नहीं आया। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात तुमसे इसी तरह डरते हैं जिस तरह तुम जिन्नात से डरते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत किया करो। जिन घरों में कुरान की तिलावत होती है वो घर वालों के लिए बायसे खैर बरकत बन जाता है और उस घर में मोमिन जिन्नात रहाइश अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जिस घर में तिलावत नहीं होती वो घर वालों के लिए वहशत बन जाता है, खैर बरकत कम रह जाती है और काफर जिन्नात घर में बसेरा कर लेते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते और तुम्हें उस आज के दिन की खबर देते। रसालत और नबूवत के मामले में जिन्नात इंसानों ही के ताबे हैं, वरना जिन्नात में अलग से नबी नहीं आए। अलबत्ता रसूलों का पैगाम पहुँचाने वाले जिन्नात में होते रहे हैं जो अपनी कौम के जिन्नों को अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं और अब भी देते हैं। लेकिन एक ख्याल ये भी है कि चूँकि जिन्नात का वजूद इंसान की पैदाइश से पहले का है, तो उनकी हदायत के लिए उन्हीं में से कोई नबी आया हो। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद हो सकता है कि जिन्नात नबियों के ताबे रहे हों। अलबत्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत बहरहाल तमाम जिन्नों अंस के लिए है और इसमें कोई शुबा नहीं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे। दुनिया की हर शय आपकी मतीयो फरमाबरदार थी। हवा को हुक्म देते तो वह महीनों का सफ़र घंटों में तय कर देती। चरिंद परिंद हर हुक्म के ताबेदारी के लिए हाजिर होते। सरकश जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की बजा आवरी के लिए तैयार रहते। शयातीन जंजीरों में जकड़े कामों में मसरूफ रहते। अल्लाह ताला ने मोमिन जिन्नात और सरकश शयातीन को हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का ताबे और फरमाबरदार बना दिया था, जो नौकरों चाकरों की तरह आपका हर हुक्म बजा लाते थे। ये आप अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर की तह से कीमती मोती हीरे जवाहरात निकाल लाते। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाने का शौक था, चनाचा वो आपके हुक्म पर आलीशान इमारत तमीर करते। अगर उनमें से कोई सरकशी करता तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम उसे सजा देते और जंजीरों में जकड़ देते। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि हमने बहुत से शयातीन भी उनके ताबे किए थे, जो उनके फरमान से गोते लगाते और बहुत से दूसरे काम सर अंजाम देते, और उनके निगहबान हम ही थे। उन जिन्नों में दो तरह के जिन्नात थे। एक तो अहले ईमान थे जो अपने नबी का हर हुक्म मजहबी फरीजा समझकर पूरा करते, लेकिन जो काफर थे वो अपने कुफर और सरकशी के बावजूद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के ताबे रहे थे, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा था। चनाचा सूरह सबा में इरशाद बारी ताला है कि जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसे हम आग का मज़ा चखाएंगे। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिसके हाथ में आग का डंडा था। जिन्नात में से अगर कोई हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से सरतापी करता तो फरिश्ता उसे डंडा मारता, जिससे वह जलकर भस्म हो जाता। आप अलैहिस्सलाम की नबूवत से पहले चंद आसमानी दुनिया की खबर मालूम करने का कोई न कोई मौका पा लेते थे और फिर एक सच्ची बात में 9 मनगढ़ंत और झूठी बातें मिलाकर काहनों को बता दिया करते थे। यूं काहनों में ये बात मशहूर होगी कि जिन्नात गैब का इल्म जानते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काहन जो बात कहते हैं हमें सच भी मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात हक होती है। उससे जिन चोरी करके अपने दोस्त के कान में डाल देते हैं और वो उसमें 100 झूठ मिला देता है। हज़रत सफ़वान बिन सलीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात इंसानों के सामान और कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं। बस तुम में से जो शख्स कोई कपड़ा उठाए या रखे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, क्योंकि अल्लाह का नाम मेहर है। इस तरह से जिन्नात इन कपड़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गंदे मकामात शयातीन के रहने की जगह है। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत को जाते तो ये पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, यानी ए अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से।
اللہ ताला ने इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाया है। चनाचा जिन्नात व शयातीन समेत दुनिया की हर मखलूक इंसान से खौफ खाती है। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में बदतरीन जिन्नात और शयातीन को शिकस्त फाश देना बहुत आसान है, लेकिन अगर जिन्नात की वजह से कुछ लोगों को बीमारी या मौत लाहक हो जाए तो ये खुद अपने ऊपर जुल्म करने के मतरादफ है, जिसमें जाली पीर फकीर सन्यासों का बड़ा हाथ है। जिन्नात से मुकाबला करने के लिए जिक्र इलाही, दुआएं, तौज़, इस्तग़फ़ार और सूरह फलक और सूरह नास कसरत से पढ़ी जाए, लेकिन 5 वक्त की नमाज अदा करना सबसे अहम है। जिन्नातों शयातीन के खिलाफ मदद हासिल करने और इन्हें शिकस्त फाश करने के लिए सबसे बड़ा अमल आयतुल कुर्सी है और सूरत फलक और सूरत नास कसरत से पढ़ी जाए। आयतुल कुर्सी का पढ़ना है इंसान से शयातीन को भगाने, जिन्नात के अक़दामात को बातिल करने और उनकी आफत से बचने और मनफी अमलियात से महफूज रहने के लिए। आयतुल कुर्सी में बड़ी अजीम तसीर है। ये मिर्गी का भी इलाज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सब आयत की सरदार है। जिस घर में शैतान हो तो उससे पढ़ा जाए, वो भाग जाएगा। हर रात सोने से पहले घर में आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक दें। ये बुजुर्गाने दीन, औलिया कराम और तजर्बाकार हजरात का मामूल है। इस अमल से सुबह सादक तक पूरा घर और उसमें मौजूद अफराद हर तरह के इंसानी और शैतानी शर से महफूज रहते हैं। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने अपने बिस्तर की टेक लगाते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ ली, 2 फरिश्ते उसके सुपुर्द कर दिए जाते हैं जो सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं। सूरत फलक और सूरत नास कुरान करीम की ये आखिरी 2 सूरतें हर किस्म के शैतानी अमलियात, जादू टोने और नजर बद का इलाज है। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगते थे, जहाँ तक कि जब आखिरी दिनों में ये सूरतें नाजिल हुईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला मुझे और आपको शैतानी शर से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।